अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ अपने मैसी किचन की क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। किचन इतना मैसी है कि मैं खुद शॉक हो गई हूँ कि इसे कहाँ से शुरू किया जाए, लेकिन टेंशन नहीं। आज हम फुल डीप क्लीनिंग करेंगे और सब चीज़ों को बारी बारी हम समेटेंगे और सलीके से उनकी जगह पर रखेंगे। घर का किचन साफ हो तो पूरा घर अच्छा लगता है। रोज़ रोज़ डीप क्लीन करना भी एक चैलेंज है, लेकिन क्लीन किचन देखकर सारी थकन दूर हो जाती है। सच बताओ तो कभी कभी किचन देखकर सफाई का दिल ही नहीं करता, खास तौर पर हर तरफ जब मैस फैला हो। लेकिन डिले करने से काम और बढ़ जाता है, इसलिए आज सोचा सब कुछ प्रॉपर क्लीन कर ही लिया जाए। आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा, होप रिजल्ट देखकर आप इंजॉय करेंगे। एक औरत की ज़िंदगी जितनी आसान लगती है हकीकत में उतनी होती नहीं। बच्चों को संभालना, घर को देखना, किचन का काम, सफाई और साथ साथ सबकी पसंद, सबकी ज़रूरत का ख्याल रखना, ये सब जिम्मेदारियां एक औरत निभाती है। अक्सर बगैर शिकायत के सुबह से शाम तक वो मुसलसल मसरूफ़ रहती है, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट रखने की कोशिश करती है और खुशी खुशी ये जिम्मेदारियां उम्र भर संभाले रखती है। कभी सोचा नहीं था कि मैं ये जिम्मेदारियां संभालूंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है। एक औरत में बेपनाह सब्र होता है। वो थक भी जाए तो हिम्मत नहीं हारती, वो टूट भी रही हो तो अपने घर वालों के लिए मजबूत बनी रहती है। ये सब मेरे मालिक की देना है, जो औरत में इतनी हिम्मत पैदा कर देता है। मैंने बर्तनों को साफ़ कर लिया था। मैं सब चीज़ों को बारी बारी करके उनकी जगह पे रख रही हूँ। और बाद में मैंने ना चूल्हे की जो सफाई की। चूल्हा जो है ना वो साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके ऊपर ऑयल बहुत जल्दी डल जाता है। और साथ में ना जो आटा होता है ना, वो भी जब हम रोटियां पकाते हैं तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। शेल्फ़ भी बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है। हर वक्त इस पे हाथ लगता रहे तो ये साफ़ रहता है, वरना तो खड़ा होने को भी नहीं दिल करता किचन में। और इस बहुत ज़्यादा ना चूंटियाँ आ जाती हैं किचन में ना, अगर आटा पड़ा हो तो। देखिए चूल्हा कितना गंदा हुआ है। मैं इसे काफ़ी देर रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही थी, हालांकि मैं इसे रोज़ साफ़ करती हूँ। लेकिन बच्चे जब कोई काम करते हैं या मेरे जो हस्बैंड है वो चाय वगैरह जब अपने लिए बनाते हैं तो वो फिर ऊपर गिराना तो उन्होंने लाजमी होती है चाय, तो वो फिर चूल्हा जो है ना वो जल जाता है। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं चूल्हे को अच्छी तरह साफ़ करूं और इसे वैसे ही चमका दूँ जैसे न्यू होता है। हर चीज़ जो है ना, वो ओपन किचन है तो मिट्टी आ जाती है हर चीज़ के ऊपर, इसलिए हर चीज़ पे हाथ मारना पड़ता है, तो फिर ही किचन साफ़ रहता है। तकरीबन किचन में ना मुझे रोज़ 2 घंटे तो लाजमी लग जाते हैं। जब मैं ना नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ते का टाइम अलहदा होता है और 2 घंटों सफाई का करने का टाइम अलहदा होता है। तो मुझे जब कोई चीज़ नज़र आ जाती है ना तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि ये अभी साफ़ हो जाए ताकि काम जो है ना वो आगे ज़्यादा ना बढ़े अगले दिन। तो मैं साथ ही साथ ना जो बॉक्सेस हों, मुझे जहाँ लगे कि यहाँ पर मिट्टी है, गंद है, मैं साथ साथ ही ना उन्हें साफ़ करती रहती हूँ। तो मैंने पूरी कोशिश की कि ना किचन जो है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो ये तो रोज़ाना की डीप क्लीनिंग होती है, रोज़ ही ये करना पड़ता है, ये एक दिन का काम नहीं है, ये रोज़ाना करना पड़ता है साफ़। और इसके बाद हमारी जो काम वाली थी वो भी नहीं आई थी, मैंने सफाई के लिए रखी हुई है अभी, तो वो आई नहीं। और उसने छुट्टियां करती है वो बहुत ही ज़्यादा, तो फिर मुझे खुद ही करना पड़ता है। हालांकि मेरे ना 2 पोर्शन है, नीचे वाला भी मैं खुद ही करती हूँ और ऊपर वाले मैंने उसे रखा हुआ है, लेकिन वो भी छुट्टियाँ कर लेती है, तो फिर मुझे नीचे से भी करना पड़ता है और ऊपर से भी फिर खुद ही करना पड़ता है। और फिर मैं कर लेती हूँ, फिर मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता कि घर में ना गंद पड़ा रहे और मैं ना आराम करती रहूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कोई नहीं, तुम रहने दो, तुम ना करो, ऊपर से साफ़ हो, वो खुद ही आएगी अगले दिन कर लेगी। लेकिन मैं नहीं मानती, मैं कहती हूँ नहीं, मैंने किचन में फिर दोपहर का खाना भी बनाना होता है और रात का भी बनाना होता है, तो फिर मुझसे वहाँ खड़ा नहीं हुआ जाता। तो ये अब नाश्ते के बाद फिर मैंने ना काम सारा किया, सफाई वगैरह की मैंने। इधर से ब्रश के साथ सर्फ डाल डाल के मैंने सारा धोया। उसमें तो बोरियां मारनी होती हैं किचन में भी और बाहर भी, और वो कभी कभी धोती है। मैंने सोचा आज चलो मैं ना सर्फ डाल के अच्छे से धो देती हूँ। तो मेरे शोहर हंस रहे थे, वो कह रहे थे तुमने ना तो इतनी अच्छी सफाई कर दी है ना, कल वो आराम से ना फूल झाड़ू मार के चली जाएगी। तो मैं भी हंस रही थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो भी बेचारी हैं, उनका भी कोई कसूर नहीं होता, उन्होंने एक एक घर तो नहीं लिया होता, उन्होंने काफ़ी घरों में काम करना होता है। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं है, चलो एक डीप क्लीनिंग मेरे लिए भी होना चाहिए एक दिन के हफ्ते में, चलो बंदा एक दिन खुद कर ले। अब वो फ्राइडे की छुट्टी लेती है तो फिर मैं ना फ्राइडे वाले दिन खुद फिर सफाई करती हूँ, और जब वो आगे पीछे छुट्टी करती है ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। फिर मुझे ये होता है और मुझे गुस्सा भी आता है कि भाई ठीक है, फ्राइडे की छुट्टी की है, मंथ में 4 छुट्टियाँ हो जाती हैं, लेकिन आगे पीछे छुट्टियाँ जब बंदा कर लेना तो फिर बहुत ज़्यादा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। फिर मैंने नीचे भी काम करना होता है, फिर ऊपर भी मुझे करना पड़ता है। तो मैं उसे यही कहती हूँ कि भाई बेबी छुट्टियाँ जो है ना, तुम अपनी जो 4 होती हैं ना वो आराम से कर लिया करो, अगर करनी होती है तो मुझे बता दिया करो, ताकि मुझे फिर पता हो कि भाई मैंने ही करना है, वरना मैं इंतज़ार ही करता, मेरा सारा दिन गुजर जाता है। और मैं इंतज़ार ही करती रहती हूँ कि वो आए तो वो करे, लेकिन 12 बजे के बाद फिर मुझे झाड़ू खुद पकड़ना पड़ता है। और ये मैं तकरीबन मुझे 12 ही बज गए थे, मैं उसका इंतज़ार कर रही थी, नीचे से मैं काम कर रही थी, अब मैं ऊपर आके ना उसका इंतज़ार कर रही थी कि वो आए और अपना काम करे, लेकिन वो नहीं आई। तो फिर मैंने कहा चले मैं ही कर लेती हूँ। किचन में ऑलरेडी मुझे 1 डेढ़ घंटा तो लग ही जाता है और ऊपर फिर ये मुझे सफाई भी करना पड़ी, तो सफाई भी फिर मैंने साथ साथ में ना की।
اور پھر سارا صاف کیا میں نے، باہر سے صحن بھی سارا دھویا، برآمدہ بھی دھویا، اور بچے بھی ساتھ ساتھ میرے ساتھ لگے ہوئے تھے، مجھے تنگ کر رہے تھے، لیکن میں نے پھر بھی انہیں ڈانٹتی رہی میں، اور پیچھے پیچھے کرتی تھی۔ چھوٹی میری بیٹی ہے، وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، جب میں کام کرتی ہوں وہ کہتی مجھے پانی والا پائپ پکڑا دو، تو میں نا اسے ڈانٹ رہی تھی۔ پھر میں نے یہ جلدی جلدی پائپ اکٹھا کیا اور پھر میں نے وائپر لگانا شروع کر دی۔ دیکھو میری سپیڈ کتنی تیز ہے میری سپیڈ تیز نہیں ہے، یہ میں نے نا ویڈیو تیز کی ہوئی ہے، کیونکہ جیسے یہ میں نے نا 8 منٹ میں تیزی تیزی سے کٹ کٹ کر کے بنائی ہے، ورنہ میں تو اتنی آرام سے کام کر رہی تھی نا کہ مجھے 2-3 گھنٹے کہیں بھی نہیں لگے کچن کو اور یہ نا باہر صفائی گھر کی کرنے۔ تو فائنلی پھر میں نے نا صاف سارا گھر جو ہے نا وہ اچھے سے کر لیا، اور مجھے بڑا ذہنی سکون ملا نا، خود جب بندہ کرتا ہے نا گھر کا صاف صفائی کرتا ہے تو اسے بہت زیادہ ذہنی سکون ملتا ہے کہ اس نے نا یہ کام بہت ہی اچھا کیا ہے، کیونکہ جو کام والی ماسیاں ہوتی ہیں نا وہ کام تو صحیح کر دیتی ہیں لیکن اتنی ڈیپ کلیننگ میں نہیں ہو جاتی۔ تو میں تو پھر یہ دیکھیں بالکل گھر کا کچن سیٹ ہو گیا، صاف ہو گیا، اور امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا تو پلیز میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، میرے چینل کو، میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور پھر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔